मैं डीएचसीपी के कंटेंट भेज रहा हूँ। डीएचसीपी। हाय करो। बोलो। हाँ। हाँ। बोलो बोलो, कुछ काम है तो बोलो, नहीं तो फिर बाद में बात करेंगे। हाँ। अरे तुम इसके लिए हमको फोन किए हो क्या यार? हम कहाँ? तुम यार। चलो देखो यार, रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। देखो सर, ये है आपका डीएचसीपी का थ्योरी जो मैं अभी कराऊंगा। डन है। और ये है आपका डीएचसीपी का लैब। ये दोनों मैंने आपको भेजा है अभी ग्रुप में। आई होप मेरे ख्याल से सबको आवाज आ रही होगी। राहुल, तुलसी, कपिल। यस सर। तुलसी, आप कल कहाँ रह गए थे भाई? यस सर। तुलसी। तुलसी, आवाज आ रही है? हेलो। तुलसी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। कल छुट्टी पे थे आप? हाँ सर, कहीं गए थे। अच्छा। चलो जरा ध्यान से देखो अब। सबसे पहले तो ये देखो कि डीएससीपी करता क्या है, पहले तो ये समझो आप। देखो याद रखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डीएचसीपी बनाया जाता है। ध्यान रखना। डीएचसीपी का काम क्या है? ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कराना। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था डीएचसीपी। स्टैटिक डायनामिक बोला था ना हमने। तो डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट आता है डायनामिक में। डन। अच्छा। डीएचसीपी जब भी काम करता है तो इसका जो काम करने का फॉर्मेट होता है वो मैनुअल नहीं होता है। ठीक, वो ऑटोमेटिक होता है। हमारा जो भी इन्वायरमेंट डीएचसीपी से आईपी लेगा वो सब सिक्योर होगा। जो भी इन्वायरमेंट मैनुअल कॉन्फ़िगर करोगे वो सब अनसिक्योर होगा। बात समझ गए? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो। डीएचसीपी के अंदर प्रोसेस चलता है, उसको बोलते हैं डोरा। DORA। डोरा। जो डीएचसीपी का प्रोसेस होता है। DORO में डी का फुल फॉर्म होता है डिस्कवर। ओ का होता है ऑफर। लिख लो यार कहीं पे। डिस्कवर, ऑफर। आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट। और ए का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। डोरा। अब समझो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई नई मशीन है राहुल की। डन। तुम्हारे कंपनी में 10 मशीनें चल रही हैं पहले से, या 12 चल रही है, 15 चल रही है, जो भी चल रही है। ध्यान से समझना। नया मशीन अटैच हुआ
तो नया मशीन अगर मान लो उस नेटवर्क में लगाओगे, तो क्या होगा? आईपी मांगेगा तुमसे कि नहीं मांगेगा? ये ऐसे ही हो जाएगा, मांगेगा आईपी। तो सबसे पहले वो डिस्कवर करेगा, बात समझ गए? पहले वो डिस्कवर करेगा कि मैं आपके नेटवर्क में आ चुका हूं, मेरे को आईपी प्रोवाइड कर दो। राइट। फिर सर्वर क्या करेगा? जहां पर आपने सर्वर बना रखे हैं, आपको सर्वर बनाना है, जहां पर आपने सर्वर बना रखा है वहां से उसको ऑफर मिलेगा कि भाई मेरे पूल में 1 से 11 तक आईपी यूज हो रही है, 12 नंबर की आईपी आप ये ले लो। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे 13 चाहिए, 14 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्वेशन वो बाद में हम करेंगे। अभी आपके पास है कि भाई ये आईपी है, ये आपको चाहिए, ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ये आईपी आप एक्सेप्ट करो। यहाँ पे नो, अगर, इफ, किंतु परंतु कुछ नहीं है। जो आईपी मिलेगा वो लेना पड़ेगा आपको। डन है? तो जब सर्वर ने उसको ऑफर किया, तो क्लाइंट क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट को। तो फिर वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ठीक है, मैंने आपका आईपी ले लिया, ठीक है ना? तो सर्वर क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट के रूप में अपने यहां वो आईपी और क्लाइंट का मैक एड्रेस बाइंड कर देगा। बाइंड कर देगा, बाइंड का मतलब होता है जोड़ देगा दोनों को। डन है? तभी तो पता लगेगा ना कि कौन सा क्लाइंट कौन सा आईपी उठा रहा है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं डोरा। सिंपल वर्ड में, मैं किसी नेटवर्क में जुड़ूंगा, मैं पहले डिस्कवर करूंगा, ठीक, कि भाई मेरे को आईपी दे दो। सर्वर मेरे को ऑफर करेगा, मैंने उसको ले लिया, वो रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर पे, एक्नॉलेजमेंट के रूप में मेरे को आईपी मिल जाएगी और सर्वर पे इन दोनों की एंट्री आ जाएगी। डन है? ये प्रोसेस जो कहलाया, ये कहलाया डोरा। अब आपको ये आईपी मिल गई, आप उसको कौन से टूल से चेक करोगे? पहला टूल होता है वायर शार्क। वायर शार्क, ये जो टूल देख रहे हो, वायर शार्क। वायर शार्क सॉफ्टवेयर है, ये रहा, मैंने डाला हुआ है, ये रहा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाओगे आप इसको। डन है? ठीक है ना? जब आप इसको चलाओगे, तो जितनी मशीन को आईपी मिली है वो तुमको यहां दिखाएगा। डन है? पैकेट किससे आ रहा है वो प्रोटोकॉल की डिटेल दिखाएगा। डन है? ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, तीनों चीजें आती हैं। बात समझ गए? ये है एक मेथड वायर शार्क से चेक करने का। ये देखो, ये चल रहा प्रोसेस, नीचे दिख रहा है ना आपको पैकेट? ये बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लेगा, आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जब ये पूरा कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो तुमको इस तरह से तुम देख सकते हो कौन से मैक एड्रेस से तुम्हारे पास पैकेट आया है और कैसे मैक एड्रेस पे वो जा रहा है। जब आप क्लिक करोगे तो उस पर दिखेगा। सर यहां पर दिखेगा ना, ऑफर जो कर रहा है, ये रहा तुम्हारा सर्वर जो डिस्कवर कर रहा है। सर ये क्लाइंट मशीन है जो डिस्कवर किया, सर्वर ने उसको ये ऑफर कर दिया, क्लाइंट पे ये रिक्वेस्ट चली गई और ये आईपी उसको मिल गई, है ना? सर्वर पे जो आईपी डलेगी वो हमेशा डलेगी मैनुअल, ध्यान रखना। तो डीएचसीपी जिस पोर्ट से काम करता है उसको बोलते हैं 6768। आपको याद होगा मैंने एक पोर्ट की डिटेल भेजी थी, भेजी थी, उसमें देखना डीएचसीपी के पोर्ट का नंबर लिखा होगा 6768, है ना? राइट। तो इस तरह से ये इसकी इंफॉर्मेशन आएगी बाद में।
अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये पूरा वायर शार्क में ही इंफॉर्मेशन दिखेगा। जैसे मान लो तुम वायर शार्क में खोलो यहाँ पे, इंफॉर्मेशन आने लग गई यहाँ पे। जैसे ही तुम डबल क्लिक करोगे, ये देखो इसका डिटेल आ रहा है। आ रहा है ना? ये इसकी डिटेल आने लग गई। डन है? क्लियर है? तो ये तुम चेक करोगे। ठीक है। अब जो है, इसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं? जो आप कॉन्फ़िगर करोगे। डन है? प्रैक्टिकल कैसे करोगे? डन। तुमको क्या करना है, प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको एक अलग से डायग्राम और भेजा है, ये रहा। आप दोनों डायग्राम फॉलो कर सकते हो। ये तुम्हारा डायग्राम है। एक राउटर है तुम्हारे पास, 5 मशीनें हैं। आराम से आराम से आराम से भाई, क्या तोड़ रहे हो? टूट जाएगा यार। आराम से, है ना? ये तुम्हारा राउटर है। डन। इस राउटर को आप डीएचसीपी सर्वर बनाओगे। डन है? बात समझ में आ गई? और ये जो 4-5 मशीनें दिख रही हैं, इनको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाना चाहिए। तो हमारा इस कंप्लीट प्रोसेस में डोरा चलेगा यहां से यहां तक। डन है? अब ये कॉन्फ़िगर कैसे होगा मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजी रहे करने में। फिर आप इसको प्रैक्टिस कर लेना बैठ के। डन है सर? चलो, ऑनलाइन जितने जुड़े हुए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट में क्या बोल करने वाला हूं? आप लोग को भी आ गया? तुम्हारे आ गया पीछे? आप दोनों को आ गया? चलो, कुछ पूछ रहा है? अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, चलिए, ऐसे बैठ के तेरा सही चलता है। ये सारे ऑप्शन ऑप्शन अभी आपको फायर 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 इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, अलग चीज़ है। फायर वाला अलग चीज़, अलग चीज़। फायर वाल जो होता है वो सिक्योरिटी का पार्ट। कहने का मतलब होता है आउटलेट। कहने के बाद जो अगला लेवल होता है उसको सीएनपी में भी राउटिंग। ये जो पूरा लैब है ये सीएनपी के साथ होता है। और कुछ पूछना है? अब देखो जरा यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक राउटर लगा रहा हूँ। ये मेरा राउटर है और ये मेरा स्विच है। डन है?
और ये मैंने 1 2 3 4 मशीनें लगा दी। डन है सर। एक सर्वर भी लगा दो। ये अटैच कर दो आप सब पे केबल। डन है सर। अब मैं यहां पर मैनुअल कोई भी आईपी नहीं डालूंगा। बात समझ गए सर? क्लियर हो गया? मैं यहां पर आईपी की सीरीज स्टार्ट करता हूं 10 से। राउटर का आईपी मैं 10./24 डालूंगा। डन है। इसको मैं डाल दूंगा। ठीक। ठीक है। क्लियर है सर? 10 का सीरीज मैं ले रहा हूं, है ना? तो इसको सब अपने आप आईपी मिल जाना चाहिए। देख लो यार पहले, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तुम राउटर को खोलो, इसके सीएलआई मोड पे जाओ, और जो सबसे पहला कमांड है, यहां पे सर्विस डीएचसीपी, ये पहला कमांड है। सर्विस डीएचसीपी। डन है। देखो यहां पर ध्यान से, यही कॉपी करके मैं यहां चलाता जा रहा हूं। इनेबल गए। ठीक। पहला कमांड चल गया, सर्विस डीएचसीपी। जब तक आप ये कमांड नहीं चलाओगे, डीएचसीपी की सर्विस इनेबल नहीं होगी। बात समझ गए? अगर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है तो पहले ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? मनोज कहाँ रह गया आज? पता है? चलो। अब जो है, अगला कमांड डलेगा, आईपी डीएचसीपी पूल। पूल में कोई भी नाम हो सकता है, मैंने यहां डाल दिया ड्यूकैट। ये मेरे पूल का नाम है। डन है सर। जब तक पूल का नाम नहीं होगा, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? भाई पूल का मतलब होता है कि जहां पर एक पूरा का पूरा बंच आएगा आईपी का। कोई भी नेटवर्क अगर बनता है, तो 190 फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.0 लेते हो, तो वो 0 से 255 तक हुआ ना, वो एक पूरा पूल बन गया। तो उस पूल का नाम डालेंगे ना कुछ तो नाम डालोगे ना। डन है। अब अगला कमांड, नेटवर्क। क्या ले रहे थे आप? 10 का ले रहे थे। भाई 10 का ही तो पूल बना रहे हो। डन है सर। ठीक। अब तुमको जो है राउटर का एड्रेस क्या देना था? तुमने यहां पर दो लिया है, 10.0.0.1 है, और एक तुम्हारा इस इंटरफेस का एड्रेस होगा। तो मैं 10.0.0.1 राउटर का एड्रेस ले लेता हूं, और इंटरफेस मेरा एज ए गेटवे काम करेगा। बात समझ गए? चलो। डिफॉल्ट राउटर 1। डन। एग्जिट कर दो। अच्छा, ये 3 कमांड की जरूरत तब पड़ेगी जब तुमने कोई डोमेन बना रखा है, सर्वर बना रखा है कनेक्ट करने के लिए। नहीं बना रखा है तो इन 3 कमांड की जरूरत नहीं पड़ती। डीएनएस की आईपी डालनी है, डोमेन का नाम डालना है, और उसका ड्यूरेशन डालना है कि कब तक वो वैलिड है। डोमेन नेम सिस्टम, जो नेम रिजोल्यूशन कराता है नाम से आईपी को और आईपी से नेम को। जैसे तुम लिखते हो ना google.com, तो टेक्निकली वो google.com फ्रंट पे है, बट बैक से उसका आईपी एड्रेस होता है। डन है। चलो। तो ये कमांड हम छोड़ दे रहे हैं। ये जो कमांड आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि तुम कुछ आईपी एक्सक्लूड करना चाहते हो। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? तुम चाहते हो कि तुम 1 से 10 तक आईपी जो है एक्सक्लूड कर दो, क्लाइंट मशीने 11 से पिक करे। वो एक्सक्लूडेड वर्ड बोलते हैं मुझे। डन है। तुमने यहां कमांड लिखा, एग्जिट करो।
DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.0.0.1 से लेके 10.0.5 तक। तो क्लाइंट मशीन को आईपी कहां से मिलेगी? इससे मिलेगी, ध्यान रखना। बात समझ गया सर? क्लियर हो गया पॉइंट? यानी 1 से 5 तक क्लाइंट को आईपी नहीं मिलेगा, उसको 6 से मिलेगा। ठीक है, चलो। हाँ, नहीं मिलेगी उसको, 169 की आईपी मिल जाएगी। सर आपने, आपके पास 5 मशीन है, तुमने 250 तक जो है उठा के क्या कर दिया, बंद कर दिया। तुम्हारे पास आईपी फ्री कितना बचा? 5 कैसे बचा? 4 बचा। तो 4 के बाद जो 5वां मशीन है उसको आईपी मिलेगा नहीं, तो कौन सा आईपी उठाएगा? अपीपा उठाएगा, 169.254.xx.xx अपीपा का एड्रेस होता है ना, वो उठाएगा। उसका मतलब वो नेटवर्क फेलियर है। डन है? चलो, ये तुमने डाल दिया। अब तुम उस इंटरफेस पे जाओ जो तुमने डायग्राम बनाया था, गीगाबिट 0/0। डन है सर? यहां पर आप वो आईपी एड्रेस डालो जो आपने एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। क्या रखा था? 1 से 5 तक रखा हुआ है ना, तो वो हम मैनुअल तो डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसको डायनामिक नहीं मिलना चाहिए, मैनुअल तो हम डाल ही सकते हैं। नो शटडाउन। डन है सर? WR कर दो। अब आओ यहां पे, अब देखो, इसके बाद क्या होगा? ये ग्रीन हो गया। मशीन पर आओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, DHCP कर दो इसको। देखो 6 से स्टार्ट हो गया मिलना इसको। डन। तो मिल जाएगा 7, और 1 वाला जो आईपी है एज अ गेटवे यूज होने लगा। डन। 8, 9। ठीक, सर्वर पे आ जाओ। अगर तुम इसको मैनुअल देना चाहते हो तो तुम यहां से मैनुअल डाल देना। अगर बात तुम चाहते हो कि नहीं वही उठा ले, तो यहां से उठा लेगा वो। उठा लिया भाई, सर्वर एज ए क्लाइंट, जब तक आप मैनुअल नहीं डालोगे तब तक क्लाइंट ही तो काम करेगा एक तरह से। हाँ या ना? डन। अब जो है, इस पर आ जाओ, राउटर पे। डन है? यहां पर तुम अब जो है, ये वाला कमांड चलाओ, तो आईपी DHCP बाइंडिंग। तो जितनी मशीन को आईपी मिली है वो सब मैक के साथ डिटेल आ जाएगी। समझ गए? तुम यहां पे जाओ, अजय क्या हुआ बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ पूछ रहे हो? क्लियर हो गया ये? डन है सर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिक आईपी जो मिल रही है आपको, जैसे जैसे मशीन बढ़ाते चले जाओगे वो उसको डिस्कवर करेगा और आईपी देता हुआ चला जाएगा।
ये नहीं कि 10 के बाद 15 दे देगा, वो 11 12 13 ऐसे का अपना सीक्वेंसिंग ही चलेगा। तुलसी क्लियर हो गया? यस सर। गौरव, कपिल, यस यस सर। सर। बनाओ फटाफट, बनाओ, बनाओ जल्दी से, लाइट ऑन कर लो और बनाओ। मैंने फाइल भेजी हुई है।